अपनी कदर कैसे बढ़ाएं? सोचिए, आज आप जहां खड़े हैं वहां से 5 साल पहले की जिंदगी को याद कीजिए। क्या आप वही हैं या फिर आप बदल गए हैं? और अगर बदल गए हैं तो किसने बदला? किस्मत ने, वक्त ने, या फिर आपने खुद अपने आप को बदला? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि आपकी सोच बदलने का जरिया है। ये किताब है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, द ओनली वे टू चेंज योर लाइफ। इस किताब के लेखक हैं मार्क पेटिट। मार्क ने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलात देखी हैं। उन्होंने अपने आप को एक ऐसे मुकाम से उठाया जहां कुछ नहीं था, और अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म किया कि आज वो लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। मार्क कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो है खुद में इन्वेस्टमेंट। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक हकीकत है। और इस किताब में उन्होंने ये बताया है कि कैसे हम अपने आप को इतना मजबूत बना सकते हैं कि जिंदगी की कोई भी रुकावट हमें रोक ना सके। मार्क पेटिट का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि एक और सेल्फ हेल्प बुक लिख दें। उनका मकसद था लोगों को ये समझाना कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। और ये तब्दीली तभी आएगी जब आप अपने वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी मेहनत को अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगे। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, जो सोचते हैं कि उनके पास पोटेंशियल है लेकिन वो उसे यूज नहीं कर पा रहे, जो चाह रहे हैं कि बदलाव आए लेकिन पता नहीं चलता कि शुरू कहां से करें। तो चलिए अब हम इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप एंड तक सुनेंगे तो आपकी सोच में जरूर कुछ बदलेगा। सबसे पहली बात जो मार्क पेटिट इस किताब में कहते हैं वो है सेल्फ वर्थ, अपनी कदर को समझना। देखो, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम अपनी वैल्यू दूसरों की नज़र से देखते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो हम खुश हो गए, अगर किसी ने थोड़ा सा नीचे दिखाया तो हम टूट गए। लेकिन ये तो गलत है ना। आपकी कदर आपके अंदर है, किसी और की ओपिनियन में नहीं। मार्क कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे, दुनिया भी आपको वैल्यू नहीं देगी। एक एग्जाम्पल लीजिए। सोचो, एक आदमी है जो सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, काम करता है, घर आता है, सो जाता है, हर रोज यही रूटीन। उसको लगता है कि जिंदगी बस यही है। लेकिन उसने कभी खुद से नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, मेरी असली स्ट्रेंथ क्या है, मैं अपने आप को बेहतर कैसे बना सकता हूं। वो बस फ्लो में चल रहा है। और फिर एक दिन वो थक जाता है, मेंटली, इमोशनली थक जाता है, क्योंकि उसने अपने आप में इन्वेस्ट नहीं किया। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी कुछ स्पेशल कर सकता हूं। मार्क कहते हैं कि पहला कदम है अपने आप को पहचानना। मिरर में देखो और सोचो, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं। अगर जवाब कुछ नहीं है तो ये वक्त है बदलने का। सेल्फ वर्थ का मतलब है अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस देना कि आप अपने ग्रोथ के लिए वक्त निकालो, रिसोर्सेज निकालो और एफर्ट करो। ये सेल्फिश होना नहीं है, ये जरूरत है। अब आते हैं पर्सनल ग्रोथ पे। ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है। पर्सनल ग्रोथ का मतलब क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाना? क्या सिर्फ करियर में आगे बढ़ना? नहीं, पर्सनल ग्रोथ का मतलब है हर दिन पहले से बेहतर होना, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। मार्क कहते हैं कि अगर आप रोज कुछ नया सीखते हैं, कुछ इंप्रूव करते हैं, तो आप स्टैग्नेंट नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। मान लो एक लड़की है जो आर्टिस्ट बनना चाहती है, लेकिन उसको डर लगता है कि वो अच्छी नहीं है, तो वो शुरू ही नहीं करती। सोचो, अगर वो हर रोज सिर्फ 5 मिनट भी स्केच करती तो 1 साल में कितना बेहतर हो जाएगी। लेकिन वो वेटिंग कर रही है परफेक्ट मोमेंट का, और परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। मार्क कहते हैं स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। पर्सनल ग्रोथ ये नहीं कहता कि तुम एक ही रात में बदल जाओगे। वो कहता है कि छोटी छोटी स्टेप्स लो, कंसिस्टेंट रहो, और एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना आगे आ गए हो। स्किल्स डेवलपमेंट पर भी मार्क ने बहुत जोर दिया है। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। अगर आप नहीं बदल रहे तो आप पीछे रह जाओगे, ये रियलिटी है। मार्क कहते हैं कि आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना होगा। ये डिग्री या सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं है, ये एक माइंडसेट है। हर चीज से सीखने की कोशिश करो, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स हो, चाहे कोई बुक हो, चाहे किसी इंसान से बात करना हो। सोचो, एक आदमी है जो फैक्ट्री में काम करता है, उसकी लाइफ सेट है, सैलरी आ रही है, लेकिन वो देख रहा है कि ऑटोमेशन आ रही है, मशीन्स लगने लगी हैं। अगर वो सिर्फ यही सोचेगा कि मेरा तो यही काम है, मैं यही करूंगा, तो एक दिन उसकी जॉब खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो थोड़ा वक्त निकालकर कोई नई स्किल सीखे, चाहे वो कंप्यूटर बेसिक्स हो, चाहे कोई टेक्निकल ट्रेनिंग हो, तो वो फ्यूचर के लिए तैयार हो जाएगा।
ये है स्किल्स डेवलपमेंट, अपने आप को मार्केट में रेलेवेंट रखना, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना। इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ पे मार्क ने बहुत गहरी बातें की हैं। देखो, जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, ये पक्का है। कोई भी इंसान परफेक्ट लाइफ नहीं जीता, लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग और मजबूत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके पास इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ है, वो समझते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, इमोशंस उन्हें कंट्रोल नहीं करती। एक लड़की को देखो जिसको ब्रेकअप हुआ। उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो अपने आप को ब्लेम करे, डिप्रेशन में चली जाए, साल भर रो रो के गुजारे, या फिर वो समझे कि ये एक फेज था, ये गुजर गया, अब मैं अपने आप पे फोकस करूंगी, मैं अपने गोल्स पे ध्यान दूंगी, मैं अपने आप को और स्ट्रांग बनाऊंगी। सेकंड वाला रास्ता मुश्किल है लेकिन सही है। मार्क कहते हैं कि इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए तुम्हें अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना होगा। उन्हें सप्रेस मत करो। रोना है तो रो लो, लेकिन उसके बाद उठ के अपने आप को संभालो। अपने आप से कहो, मैं स्ट्रांग हूं, मैं ये हैंडल कर सकता हूं। मेंटल स्ट्रेंथ भी यही है। जब तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएं तो उन्हें चैलेंज करो। खुद से पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर है? जब तुम फेल हो जाओ किसी चीज में तो अपने आप को लूजर मत समझो। सोचो कि ये एक लेसन था, अगली बार बेहतर करूंगा। ये माइंडसेट है मेंटल स्ट्रेंथ का। अब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये दो शब्द हैं जिनको सुन के लोगों को लगता है कि बहुत बोरिंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के कोई भी गोल अचीव नहीं हो सकता। मार्क कहते हैं कि टैलेंट सिर्फ तुम्हें शुरू करने में मदद करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाती है। मान लो एक बंदा जिम ज्वाइन करता है। पहले हफ्ते बहुत एक्साइटेड है, हर रोज जाता है, लेकिन फिर थक जाता है। सोचो, ज्यादा काम है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर एक दिन वे सो जाता है, फिर दो, फिर एक हफ्ता, और फिर वो छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी। अगर वो सिर्फ ये माइंडसेट रखता कि मैं चाहे थका हूँ, बिजी हूँ, लेकिन 30 मिनट तो निकालना ही है, तो रिजल्ट्स जरूर आते। मार्क कहते हैं कि डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग होगा। छोटी छोटी चीजें करो जिसमें डिसिप्लिन चाहिए, जैसे सुबह एक फिक्स टाइम पे उठना, रात को फोन बंद करके सोना, हेल्दी खाना खाना। ये छोटी हैबिट्स तुम्हें बड़ी चीजें करने में मदद करेंगी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि तुम हर दिन थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, चाहे रिजल्ट्स दिखें या ना दिखें, तुम रुकोगे नहीं। पेशेंस और परसिवियरेंस, ये शायद सबसे मुश्किल पार्ट है, क्योंकि आजकल सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट फेम। लेकिन रियलिटी में कुछ भी इंस्टेंट नहीं होता। मार्क कहते हैं कि जो लोग पेशेंस रखते हैं वो ही जीतते हैं। तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना होगा। तुम्हें समझना होगा कि अगर तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो एक ना एक दिन रिजल्ट्स आएंगे। एक राइटर है जिसने 10 साल तक लिखने की कोशिश की, उसकी कोई बुक पब्लिश नहीं हुई। लोगों ने कहा, छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि उसमें पेशेंस थी, उसमें परसिवियरेंस था। और फिर 11वें साल में उसकी एक बुक हिट हो गई। अगर वो 10 साल बाद हार मान लेता तो आज वो कुछ नहीं होता, लेकिन उसने हारा नहीं, उसने अपने आप पे यकीन रखा। ये है पेशेंस का पावर। मार्क कहते हैं कि जब भी तुम्हें लगता है कि क्विट कर दो, तुम्हें याद रखना होगा कि सक्सेस का कोई टाइमलाइन नहीं होता। हर किसी की जर्नी अलग है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर लगती है। लेकिन अगर तुम मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो तुम्हारा वक्त जरूर आएगा। प्रैक्टिकल माइंडसेट शिफ्ट्स की बात करते हैं। मार्क कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क माइंडसेट से आता है। तुम्हारी सोच तुम्हें बना सकती है या बिगाड़ सकती है। अगर तुम्हारा माइंडसेट नेगेटिव है, फिक्स्ड है, तो तुम कभी नहीं बदलोगे। लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड है, पॉजिटिव है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। दो लोग हैं, दोनों को सेम प्रॉब्लम है। पहला सोचता है, ये मेरे बस की बात नहीं, मुझसे नहीं होगा। दूसरा सोचता है, ठीक है, मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं सोल्यूशन ढूंढूंगा। पहला वाला पहले ही हार गया, दूसरा वाला चांस है जीतने का। यह है माइंडसेट का फर्क। मार्क कहते हैं कि अपने आप से अच्छी बातें करो, अपने आप को एनकरेज करो। जब तुम फेल हो तो अपने आप को गालियां मत दो। अपने आप से कहो, कोई बात नहीं, मैं फिर से करूंगा, मैं सीखूंगा। जब तुम कुछ अच्छा करो तो अपने आप को अप्रिशिएट करो, खुद की तारीफ करो। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे माइंडसेट को स्ट्रांग बनाती हैं। एक और इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट है ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया अदा करना। हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या नहीं है, लेकिन कभी सोचा है कि क्या है? तुम्हारे पास जिंदगी है, तुम्हारे पास हेल्थ है, तुम्हारे पास लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं। मार्क कहते हैं कि जब तुम ग्रेटफुल होते हो तो तुम्हारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, और ये पॉजिटिव एनर्जी तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। सोचो, एक आदमी सुबह उठता है और कंप्लेन करता है,
ट्रैफिक इतनी है, ऑफिस में काम ज्यादा है, घर में टेंशन है, दिन भर नेगेटिविटी। लेकिन अगर वो सुबह उठ के शुक्रिया अदा करे कि आज एक नई सुबह है, मुझे एक और चांस मिला है, तो उसका पूरा दिन चेंज हो सकता है। ये माइंडसेट शिफ्ट है, छोटी सी बात लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा। मार्क कहते हैं कि अपने आप में इन्वेस्ट करना मतलब है अपने हेल्थ का ख्याल रखना, अपने दिमाग को शार्प रखना, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना, अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू देना, अपने टाइम को समझदारी से यूज करना। ये सब कंबाइंड है इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। एक और प्रैक्टिकल एडवाइस जो मार्क देते हैं वो है कि अपने आप के लिए बाउंड्रीज बनाओ। लोग तुम्हारे वक्त को वेस्ट करेंगे अगर तुम उन्हें परमिशन दो। तुम्हें नहीं कहना सीखना होगा। अगर कोई तुमसे कुछ मांग रहा है जो तुम्हें नहीं करना, तो क्लियरली नहीं कहो। तुम्हारे गोल्स इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है। तुम्हें सबको खुश करने की जरूरत नहीं है। मान लो तुम्हारा दोस्त रोज फोन करके 2 घंटे टाइम पास करता है और तुम्हें पढ़ाई करनी है या कोई प्रोजेक्ट खत्म करना है। तुम्हें उस दोस्त को पोलाइटली कहना होगा कि भाई मैं बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। ये सेल्फिश नहीं है, ये अपने प्रायोरिटी सेट करना है। मार्क कहते हैं कि जो लोग बाउंड्रीज नहीं रखते वो लोगों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं। इस किताब में मार्क एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, वो ये कि फेलियर से डरो मत। फेलियर एक टीचर है। जितनी बार तुम फेल होगे उतना ज्यादा सीखोगे। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फेलियर्स फेस की हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सीखा, इंप्रूव किया और आगे बढ़े। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब इन्वेंट किया तो उन्होंने हजारों बार फेल किया, लेकिन जब किसी ने पूछा कि आपको इतनी बार फेल होके कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा, मैंने फेल नहीं किया, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये है माइंडसेट, ये है इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। अपने फेलियर्स को अपनी वीकनेस नहीं, अपनी स्ट्रेंथ बनाना। अब हम बात करते हैं अपने गोल सेट करने की। मार्क कहते हैं कि बिना गोल्स के जिंदगी एक शिप की तरह है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं, तुम बस भटकते रहोगे। तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, शॉर्ट टर्म गोल्स भी, लॉन्ग टर्म गोल्स भी, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान बनाना होगा। एक स्टूडेंट है जिसको डॉक्टर बनना है, ये लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन उसके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे? अच्छे मार्क्स लाना, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना, हेल्थ मेंटेन करना ताकि पढ़ाई में फोकस रहे। ये छोटे गोल्स उसे बड़े गोल तक ले जाएंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ सपने देखता रहेगा और कुछ नहीं करेगा तो कभी डॉक्टर नहीं बनेगा। मार्क कहते हैं कि गोल्स को लिखो, किसी डायरी में या फोन में, रोज देखो, अपने आप को रिमाइंड करो कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। और जब छोटी छोटी अचीवमेंट्स हो तो सेलिब्रेट करो, अपने आप को मोटिवेट करो। ये जर्नी है और जर्नी को एंजॉय करना भी जरूरी है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का एक और पार्ट है अपने नेटवर्क को इम्प्रूव करना। जिस तरह के लोग तुम्हारे आसपास हैं वो तुम्हें अफेक्ट करते हैं। अगर तुम्हारे दोस्त हमेशा नेगेटिव हैं, लेजी हैं, तो तुम पे भी असर पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त मोटिवेटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, पॉजिटिव हैं, तो तुम्हें भी इंस्पायर करेगा। मार्क कहते हैं कि अपने सर्कल को चूज करो वाइजली। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने दोस्तों को छोड़ दो, लेकिन इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारो जो तुम्हें बेटर बना रहे हैं, जो तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं, जो तुमसे आगे हैं और जिनसे तुम सीख सकते हो। एक बंदा है जो बिजनेस करना चाहता है। अगर वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो 9 to 5 जॉब करते हैं और बिजनेस को रिस्की बोलते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस कम होगा। लेकिन अगर वो एंटरप्रेन्योर से मिलेगा, उनकी स्टोरीज सुनेगा, उनसे एडवाइस लेगा, तो उसकी थिंकिंग बदलेगी, वो इंस्पायर्ड होगा। यह है नेटवर्क का पावर। इस किताब में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र है। मार्क कहते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तुम्हें ऑप्शंस देता है। तुम्हें अपने फाइनेंसेस का ख्याल रखना होगा, बजट बनाना होगा, सेविंग करनी होगी, अननेसेसरी चीजों पे पैसे वेस्ट नहीं करने, लेकिन साथ ही साथ अपने ग्रोथ पे भी इन्वेस्ट करना होगा। अगर तुम्हें कोई कोर्स करना है जो तुम्हारी स्किल बढ़ा दे, तो वो पैसा इन्वेस्ट करो। अगर तुम्हें कोई बुक खरीदनी है जो तुम्हें नॉलेज दे, तो खरीदो। अगर तुम्हें जिम ज्वाइन करना है अपनी हेल्थ के लिए, तो करो। ये सब इन्वेस्टमेंट है अपने आप में। मार्क कहते हैं कि जो लोग सिर्फ पैसा सेव करते हैं और अपने ग्रोथ पे कुछ नहीं लगाते, वो एक्चुअली अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिजिकल हेल्थ को भी मार्क ने इग्नोर नहीं किया। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा बॉडी फिट नहीं है तो तुम्हारा माइंड भी शार्प नहीं रहेगा। एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाओ, नींद पूरी लो। ये बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत जरूरी है। तुम्हें अपने बॉडी को फ्यूल की तरह ट्रीट करना होगा। अच्छी फ्यूल दोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा।
सोचो, एक बंदा हर रोज जंक फूड खाता है, सोना लेट है, एक्सरसाइज नहीं करता। थोड़ी देर में उसकी एनर्जी कम हो जाती है, उसका मूड स्विंग होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। लेकिन अगर वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाए, हेल्दी खाना शुरू करे, सुबह वॉक पे जाए, तो उसकी पूरी जिंदगी में फर्क आएगा। ये भी एक तरह का सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। मेंटल पीस और मेडिटेशन पे भी फोकस है इस किताब में। मार्क कहते हैं कि दुनिया बहुत नॉइजी है, सोशल मीडिया, न्यूज़, लोगों की बातें, सब कुछ कॉन्स्टेंटली तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। तुम्हें अपने दिमाग को रेस्ट देना होगा, साइलेंस चाहिए। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना तुम्हें हेल्प करेगा अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में। रोज सिर्फ 5 मिनट भी अगर तुम चुप बैठो, अपनी सांसें देखो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो बिना रिएक्ट किए, तो तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा, तुम्हारा फोकस बढ़ेगा। ये छोटी सी प्रैक्टिस है लेकिन बहुत पावरफुल है। मार्क कहते हैं कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंच गए और खत्म। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। हर दिन कुछ नया सीखना है, हर दिन थोड़ा बेहतर होना है। तुम्हें अपने आप से compete करना है, दूसरों से नहीं। कल का तुम आज के तुमसे बेहतर होना चाहिए, बस इतना ही। जब तुम अपने आप में इन्वेस्ट करते हो तो तुम एक ऐसी फाउंडेशन बना रहे हो जो कभी टूटेगी नहीं। चाहे कोई भी मुश्किल आए, चाहे कोई भी स्टॉर्म आए, तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। तुम्हें पता होगा कि तुम काबिल हो, तुम में पोटेंशियल है, तुम में स्ट्रेंथ है, और ये कॉन्फिडेंस तुम्हें किसी भी चैलेंज को फेस करने की ताकत देगा। ये किताब एक रिमाइंडर है कि तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट तुम खुद हो। तुम्हारे पास जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, जो माइंडसेट है, ये सब तुम्हारी असली दौलत है। पैसा आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो तुम अपने अंदर बनोगे वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मार्क पेटेट ने इस किताब में बहुत सिंपल तरीके से बहुत गहरी बातें की हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई शॉर्टकट है। उन्होंने सीधी बात की है कि अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। आज से तुम एक छोटा सा स्टेप लो, कुछ भी, चाहे वो एक अच्छी बुक पढ़ना हो, चाहे कोई स्किल सीखना हो, चाहे सिर्फ अपने हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना हो। बस शुरू करो और कंसिस्टेंट रहो। 1 साल बाद जब तुम पीछे देखोगे तो तुम्हें यकीन नहीं होगा कि तुम कितने आगे आगे हो। याद रखो, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो तुम कर सकते हो वो है अपने आप में। क्योंकि जब तुम स्ट्रांग होगे, कॉन्फिडेंट होगे, स्किल्ड होगे, तो दुनिया खुद तुम्हारे पास आएगी, अपॉर्चुनिटीज खुद तुम्हें ढूंढेंगी, तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाओगे, और ये फीलिंग, ये फ्रीडम, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो आज से ये डिसाइड करो कि तुम अपने आप में इन्वेस्ट करोगे, हर रोज, चाहे थोड़ा सा ही सही, लेकिन करोगे, और फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने आप में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं।